कुछ लोगों में नाराजगी भी है, और वित्त मंत्री से खुश कौन होता है ये तो आज तक नहीं पता चला। आज तक कोई खुश हो नहीं पाया, लेकिन आज क्या बैग खुलेगा और खुशी की लहर दिखेगी। मीनाक्षी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मीनाक्षी, आप तो सोसाइटी में मौजूद हैं, यहाँ सैलरीड क्लास भी है, पेंशनर्स भी हैं, सीनियर सिटीजन्स भी हैं। जरा समझिए कि आज जो इंडिकेशन मिला था प्रधानमंत्री की बातों से या ये कहें कि राष्ट्रपति की बातों से, उसकी उम्मीद क्या जग चुकी है? लोगों तक वो बात पहुंची है कि नहीं? पहले तो ये पूछिए जरा। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं, बहुत देर से जुड़े हुए हैं। एक बार मैं उनकी बात भी सुन लेती हूँ, क्योंकि यहाँ जो लोग हैं उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी समस्याएं दर्ज करवा दी है। उनका कहना है कि आयुष्मान कार्ड से लेकर के जो हाउसिंग सोसाइटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो होगी रजिस्ट्रेशन की, क्योंकि ग्रेटर नोएडा और नोएडा में जब आप घर खरीदते हैं सभी का सपना होता है एक घर हो अपना। अब ऐसे में क्या उनकी वो उम्मीदें पूरी हो पा रही है, इन सब पर लेकर के हम बात करेंगे। सूर्य कुमार मैथिल जी, आपने सुना यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो बता रहे हैं तरह तरह की परेशानियां हैं आयुष्मान कार्ड से लेकर के, और जो सैलरी है उनकी या जो पेंशन है उनकी वो तक नहीं मिल पा रही है। धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं मानता हूं कई जगहों पर परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन ईपीएफओ के लिए जितना काम मोदी सरकार ने किया है इतना काम पूर्व में 70 साल में नहीं हुआ। दूसरी चीज़, अफोर्डेबल हाउसिंग जो है वो टारगेट सेंट्रल गवर्नमेंट का सदैव रहा है, और जो ये बजट आप देख रहे हैं ये मिशन 2047 विकसित भारत के लिए हो रहा है। मैं ऐसा मानता हूं कि इस बजट में अभी और जो एमएसएमईज के लिए जो फोकस पॉइंट्स होंगे, एमएसएमईज को लिबर्टी दी जाएगी, टैक्सेशन के अंदर थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं छूट दी जाएगी। और क्योंकि सोसाइटी में बैठे हैं तो सोसाइटी से जुड़ा हुआ एक सवाल मैं पूछ लेती हूँ। कहा जा रहा है कि न्यू टैक्स रिजीम जो आएगी उस टैक्स रिजीम के माध्यम से जब आप घर खरीदेंगे तो आपको टैक्स में कोई छूट नहीं मिलेगी, क्या ये सच है? नहीं, बिल्कुल सच नहीं है, ये बिल्कुल कोरा झूठ है। यदि भारत की अर्थव्यवस्था को गति देनी है तो देश के अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग सोसाइटी को सपोर्ट करना केंद्र की मजबूरी है। एक बात और मैं बता देना चाहता हूं, जिस प्रकार से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्थाएं इस समय में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, सीपी सिंह, एक बार अपना कहूंगा कि एक बार कैमरा को जूम करके दिखाए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ वित्त विभाग के तमाम अधिकारी उनके साथ मौजूद है। अब वित्त मंत्रालय से निकलकर वो राष्ट्रपति भवन की ओर निकलेंगे। देखिए तमाम अधिकारी जो फोटो सेशन हो रहा है वो यहाँ पर फोटो सेशन का जो काम चल रहा है यहाँ पर, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब वित्त मंत्रालय से अब आगे निकल रही है। उनके हाथ में देख सकते हैं कि जो लाल टैबलेट है और एक डिजिटल कॉपी। एक तरीके से जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार डिजिटल भारत की बात करते हैं, अब देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने टैब को दिखा रहे किस तरीके से इसी टैब के अंदर आने वाले समय में जो 11 बजे का वक्त होगा उस बजट के पिटारे से निकलेगा कि लोगों की उम्मीद है कि इस बजट में क्या कुछ होगा इसी टैब के अंदर छुपा है, और सभी की उम्मीदें हैं इस टैब से लोगों के लिए क्या कुछ देखने को मिलेगा, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, ये तमाम सेक्टर हो, सभी को इसी टैब से उम्मीद है कि उनके लिए क्या कुछ खास निकलेगा। मंत्रालय के लोग हैं उनके साथ में, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी है, सब लोग। देखिए अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने उस टैब को दिखा रही है। अब यहाँ से वो राष्ट्रपति भवन की ओर यहाँ से आगे बढ़ेंगे, और सभी को उम्मीद है कि हर एक वर्ग के लिए कुछ ना कुछ होगा, चाहे किसान हो, महिला हो, युवा हो, डॉक्टर हो, सबको उस उम्मीद है कि उनके इस लाल टैब के जो पिटारा है, इस लाल टैब के पिटारे से सभी के लिए कुछ ना कुछ निकलेगा। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यहाँ से राष्ट्रपति भवन की ओर निकल रही है। मेरे विजय सीपी सिंह लगातार आपको तस्वीरें दिखा रही है, और ये देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो तस्वीर आप देख रहे थे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नॉर्थ ब्लॉक यानी वित्त मंत्रालय से निकल रही, उनका स्टाफ उनके साथ, और यहां से वो सीधे पहुंचेंगी राष्ट्रपति भवन। लेकिन एक खास चीज जो वो फोल्डर दिखा रही, टैबलेट फोल्डर, ये धीरे धीरे किस तरह से बदला है। जो एक ब्रीफकेस लेदर का हुआ करता था, उसके बाद एक लाल कवर वाला बैग हुआ, और उसके बाद आप ये रेड फोल्डर देख रहे हैं, अशोक की लाट देख रहे हैं, पेपरलेस होने तक ये जो एक बदलाव हुआ है धीरे धीरे वो भी इस बदलाव में नजर आ रहा है। लेकिन वो बदलाव बजट में कितना नजर आएगा ये भी एक्सपर्ट से सुझाव था। ये बही खाते से टैबलेट तक का सफर है, और भारत के लिए विकासशील से विकसित तक का सफर है। वो 2047 तक हमें हासिल करना है, तो उसके लिए एक विकास दर भी बनाए रखनी है। चंद्र प्रकाश जी, विकास दर 8% की बनाए रखनी है। अब देखिए सरकार पर दबाव कितना है, वो विकास दर भी हर साल दर साल कम से कम 8% बने रहे। रोजगार भी सृजन करना है। कृषि आपने सुन लिया, किसानों की उम्मीदें कैसे, वो नाराज बैठे हैं वहां पर खेतों में।
अब आप बताइए इतना सब कुछ निर्मला सीतारमण इस बार कर पाएंगे? देखिए, किसान बहुत तरह के होते हैं, मतलब कुछ बड़े किसान हैं, कुछ छोटे कुछ किसान हैं, कुछ सीमांत किसान हैं। इनकी कैटेगरी को हमें समझना होगा, अलग अलग उनकी श्रेणियां हैं। तो कोई अगर कह रहा है कि नाराज है तो वो उसकी परेशानियां होंगी। अभी इस समय कल अगर हम आर्थिक सर्वेक्षण के संदर्भ में बात करें तो 5% जो अभी कृषि की विकास दर जो भारत में हुआ करती थी वो 1%, 1.5%, 2% यही हुआ करती थी ना इतने दिनों से। बिल्कुल। अगर ये 5% को आज हम देख पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, प्रोजेक्ट कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब एक सकारात्मक दिशा में हम बढ़ रहे हैं। हो सकता है सारी शिकायतें पूरी हुई हों, ऐसा संभव नहीं है। तो और दूसरी जो इसमें चीज़ है कि जैसे अभी आज के बजट में सबसे सभी लोग ये आशा कर रहे हैं कि जो एक कृषक जो सम्मान निधि जो 6,000 रुपये की दी जाती थी उसको बढ़ाएंगे। तो अगर वो बढ़ाई जाती है तो ये भी अच्छा होगा, लेकिन उससे वो किसान खुश नहीं होंगे जो अभी शिकायत करते हुए दिख रहे हैं, जो भूमि वाले किसान हैं। तो एक चीज़ इसमें समझना पड़ेगा कि कृषि को हमें समग्रता में देखना और कृषि को टुकड़ों में देखना, इन दोनों के दो अलग अलग अप्रोच होंगे। उसके हिसाब से हमको ये देखना चाहिए इसमें वित्त मंत्री को। हर्ष दहिया साहब जो बात कह रहे हैं चंद्र प्रकाश जी, सवाल ये, इन्होंने कहा कि 6,000 किसानों को जो 6,000 रुपए सालाना मिलता है उसे 12,000 रुपए किया जा सकता है। कुछ कमेटीज की रिपोर्ट भी इस तरह की है सरकार को कि इसे 12,000 किया जाए। हम पिछले बजट में भी इसी पर बात कर रहे थे कि उसे 12,000 किया जा सकता है। इस बार आपको लग रहा है किसानों के लिए ये किसान सम्मान निधि में इजाफा होगा? देखिए, अगर आप पिछले बजट का भी देखें, 2013 में जो बजट था वो 28,000 करोड़ का बजट था एग्रीकल्चर के लिए। अब आप 2024 में देखिए 1.32 लाख करोड़ का बजट हो गया है एग्रीकल्चर के लिए। तो मोदी गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर पे काफी फोकस किया है। फ्रॉम 1.7% ऑफ द बजट टू 2.7% ऑफ द बजट एग्रीकल्चर को मतलब जो परसेंटेज वाइज भी इजाफा मिला है। तो बाकायदा मोदी सरकार की जो पूरी की पूरी कश्मकश है वो ये है कि देश के किसान को खुश रखा जा सके। और देखिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे लगता है कि ये जो आज के बजट का हलवा है ये मीठा होने वाला है। और जैसे कि हमने देखा पिछले 10 सालों में जिस तरीके के बदलाव हुए हैं, जो क्या कहते हैं फिजिकल बजट से आज डिजिटल बजट की बात कर रहे थे, तो मेरे को लग रहा है डिजिटल इंडिया को भी काफी बूस्ट मिलने वाली है, स्टार्टअप्स को काफी बूस्ट मिलने वाला है। सर, आप कह रहे हैं बजट का हलवा मीठा होगा, लेकिन कॉपीज आ गई हैं बजट की। ये तस्वीरें दर्शक देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं पार्लियामेंट पहुंची है, तस्वीरें जरा स्क्रीन पर रखिए। और पार्लियामेंट पहुंची है बजट की कॉपीज, और उसके बाद इन कॉपीज का वितरण होगा। अवधेश जी हंस रहे हैं। मैं हंस रहा हूँ कि अब वैसे कॉपी कम वितरित होती है। थोड़ा पहले ट्रक के ट्रक आते थे, इतना मोटा मोटा होता था, अब डिजिटली मिल जाता है। वो बस एक पार्ट उनका जो है भाषण का शायद वही होगा, अब इतना कम नहीं। पहले तो आप पहले से ट्रकों की लाइन लगती थी, गिराए जाते थे, वो सब चेंज आया है। मतलब नरेंद्र मोदी सरकार ने चेंज पहले भी शुरू किया। अब पार्लियामेंट में भी टैबलेट लगा हुआ है, टैबलेट लगा हुआ है, आपको पूरा का पूरा। मेरे ख्याल से सतीश सर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, मिल जाते हैं। देखिए, मैंने एक तस्वीर जो अभी देखी, इस पर आपको करनी चाहिए बात। सीतारमण को छोड़ करके सबने कोट, गर्मी ठंडा वाला सब सामान पहना हुआ है, वो सिर्फ साड़ी में है। अब सोचते हैं उनको इतनी गर्मी है तो शायद हम लोगों के जीवन में भी, हमारे बटुए में भी कुछ गर्मी शायद वो दे दे। आपके बटुआ में क्या कमी है? अब जो है अवधेश जी, आपको सतीश जी के बटुए की भी जानकारी है? अच्छा, एक मात्र है, वो महिला है और एकदम वही साड़ी ब्लाउज। ये तो ऐसा है, और शॉल उन्होंने कंधे पे ये अपने रखा हुआ है, बाजू पे रख रखा। हाँ, ऐसा है। सब उनके देखिए, ये तो कोट टाई वाले हैं। सतीश जी, ऐसा है, अब ये तो महिला पुरुष पर मेरा अपना मानना है कि महिलाओं में काम करने की क्षमता, सहन करने की क्षमता, ये सब पुरुषों से हमेशा ज्यादा रही है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। अब उस पर जाएगा तो मैं और सुचरिता मैम इस पे एग्री कर रहे हैं। हाँ, इसलिए डिबेट नहीं, ये सच्चाई है, मेरे अपने जीवन का अनुभव है। भय कम है, निर्भयता उनमें, अंदाज में कहाँ निर्भयता उनमें ज्यादा है। तो इस समय वो वित्त मंत्री हैं और उनको देश के अंदर उष्णता देनी है कि देश जो है शीत और ठंड से, 8वां बजट है, दूसरी वित्त मंत्री है, जरा ऊर्जा के साथ देखिए, जो एग्रीकल्चर की बात आई है ना, एग्रीकल्चर के बारे में आप देखेंगे आर्थिक सर्वे, क्योंकि वो भी जानती हैं कि उनकी, वो ये भी जानती हैं कि उनकी साड़ियों को लेकर भी चर्चाएं रहती हैं। मंत्री आज कौन सा परिधान, मैं मानता हूं कि इकोनॉमी में गर्मी देने आई है। नहीं, अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात भी मान लेती हूँ, लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर है कि फोकस उस मिठास पर रखते हैं जो वो अपने बजट के जरिए लाएंगे। उस बजट में, उस हलवे में जो मिठास है वो बजट में होगी कि नहीं। ये वाला जो बजट है, मैं एक सीधा सवाल पूछूंगी आपसे सर, ये जो बजट है
इसमें मेवा और सेवा दोनों रहेंगे क्या? सरकार की सेवा आम जनता के लिए और मेवा भी जेब में भी आ जाए। देखिए, मेरा मानना ये है कि जो अभी सर ने कहा था कि एक इमरजेंसी सिचुएशन है, तो मुझे इस बात का पूरा इल्म है कि ये एक फाइनेंशियल इमरजेंसी सिचुएशन है। वो इसलिए क्योंकि देश में अगर आप देखें, हम 85 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं। एक डेवलप इकनॉमी अगर होती है, अगर हम वहाँ पे 85 करोड़ लोगों को फ्री राशन देने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि ग्राउंड लेवल पे हमारा कुछ काम नहीं हो रहा है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, लेकिन जो आज की डेट में जो ट्रेंड्स हैं जिसमें इंडस्ट्री ग्रो करती है, वहाँ पे हमें फोकस करना है कि हम टेक्नोलॉजी सेक्टर के ऊपर कैसे एनहांस कर रहे